LR ग्रोथ सर्किट, इसमें हमारे पास एक डीसी सोर्स है जिसका वोल्टेज है हमारे पास मान लो V0। हमारे पास एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टर है, और इसमें हम मानेंगे कि हमारे पास यहाँ पर किसी भी टाइम t पर इस तरीके से करंट आई है। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल ड्रॉप किस तरीके से लिख सकते हैं। मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो पहले मैं इधर आऊँगा तो देखो मेरे पास पोटेंशियल बढ़ेगा, फिर यहाँ से इधर जाऊँगा और इधर जाऊँगा तो पोटेंशियल कम होगा, बाद में वापस वैल्यू सेम आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, मेरे पास आ जाएगा प्लस V0, इधर आ गए। फिर उसके बाद अलोंग द करंट, मैं इंडक्टर को क्रॉस कर रहा हूँ ना, करंट का डायरेक्शन इधर ही है, तो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल कम होता है। कितना कम होता है ये हम देख चुके हैं, उसकी वैल्यू आती है -L/di/dt। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ से इधर जाऊँगा, अगेन करंट का डायरेक्शन इधर है तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -IR। और क्योंकि मैं फिर से उसी पॉइंट पे आ गया हूँ यहाँ पे जहाँ से शुरू हुए थे, तो पूरे लूप में हमारे पास फिर जो चेंज इन पोटेंशियल आता है वो नेट जीरो होना चाहिए। यहाँ से अब देखो इसी को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँगा, मेरे पास आता है V0 - IR इज इक्वल टू L/di/dt, या फिर इसी को आप लिख सकते हो dt/L इज इक्वल टू di/V0 - IR। हमें कर देना है इसको इंटीग्रेट इस तरीके से, और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ लॉग का फंक्शन आने वाला है, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है करंट की I इज इक्वल टू V0/R 1 - e⁻RT/L। ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाती है। अब इसी को हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे, इसको मैं लिख दूंगा I इज इक्वल टू I0 1 - e⁻T/टाउ। यहाँ पे टाउ हमारा क्या हो जाता है, टाउ की वैल्यू हो जाती है टाइम कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हो जाती है L/R। और हमारे पास जो I0 की वैल्यू है, I0 की वैल्यू हो जाती है V0/R। ये हमारे पास इंडक्टर के क्लोज्ड सर्किट की डेरिवेशन आ गई। अब देखो यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ, दो केसेस देखेंगे हम एट t इज इक्वल टू 0, जो हमारा इनिशियल कंडीशन है। t इज इक्वल टू 0 अगर मैं वैल्यू रख देता हूँ, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू बताओ मुझे कितनी चाहिए। यहाँ पे 0 रखते ये वाली वैल्यू कितनी जाएगी 1, 1 - 1 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं t इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू आ जाती है 0। इसको फील करने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पर अगर एक स्विच था, जैसे ही मैं उसको लगाता हूँ t इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है, करंट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब इंडक्टर में से तुरंत करंट पास नहीं हो सकता। तो मैं इसको इस तरीके से ही बोल सकता हूँ कि भाई अगर मेरे पास इस तरीके से कोई इंडक्टर है, तो आप इसको अज्यूम कर सकते हो कि ये इंडक्टर की जगह आप उसको एक इस तरीके से ओपन सर्किट मान सकते हो, उसमें से कोई करंट डीसी करंट पास नहीं हो सकता। या फिर आप बोल सकते हो कि भाई उसको आप आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इनफाइनाइट मान लो। ठीक है, इस तरीके से आप सर्किट्स को सॉल्व करोगे। इसको हम बोलते हैं दिस इज इनिशियल स्टेट। हाँ, टी इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल स्टेट। सिमिलरली हमारे पास एक और स्टेट हो जाती है एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई ये हो जाएगी हमारी फाइनल स्टेट, है ना। फाइनल या फिर फाइनल तो नहीं होता, उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, टी की वैल्यू इनफाइनाइट रखो यहाँ पर, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, बेसिकली ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये बचेगा हमारे पास आई इज इक्वल टू V0/R, या फिर आई इज इक्वल टू I0 ही सिर्फ बचता है हमारे पास, आई बिकम्स I0। फील करने की कोशिश करो, I0 का मतलब क्या है, I0 का मतलब है V0/R। इस सर्किट में अगर ये इंडक्टर होता ही नहीं, यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट कर देता, तो भी इसमें जो करंट आता वो कितना आता, V0/R। और स्टेडी स्टेट में हमें वही वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब एट इनफाइनाइट टाइम मेरे पास अगर कोई भी इंडक्टर है इस तरीके से, मुझे उसको रिप्लेस कर देना है इस तरीके से कि भाई वहाँ पे सिर्फ एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें 0 मानेंगे, उसके हिसाब से जो करंट आता उस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। और ये हो रहा है डीसी करंट में, है ना, एसी करंट की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ डीसी की बात है। तो देखो इसका कुछ ग्राफ भी बना सकते हो। हमारे पास आई की वैल्यू क्या है, ये इस तरीके से एक फंक्शन आया है जिसमें इनफाइनाइट टाइम बाद हमारे पास कुछ फिक्स वैल्यू आ जाएगी, वो क्या होगी I0 के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास देखो इस तरीके से ये है I0, ये था हमारा I एक्सिस, ये हमारा टाइम T एक्सिस, और हमारा जो ग्राफ आएगा वो 0 से स्टार्ट होगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ आने वाला है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास फंक्शन आ जाता है। अगर आपके पास I0 आ चुका है तो अब आप रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसका भी कुछ ग्राफ बना पाओगे, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो।
In series RL circuit, switch is closed at t is equal to 0. The charge which passes through the battery in one time constant is. तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहले तो एक चीज़ समझो, जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे एट दैट इंस्टेंट क्या होगा, हमारे पास ये इंडक्टर इस तरीके से काम करता है कि भाई यहाँ पे कुछ है ही नहीं, एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो एट t इज इक्वल टू 0 हमारे पास करंट की वैल्यू तो 0 आने वाली है, लेकिन धीरे धीरे विद टाइम हमारे पास करंट बढ़ेगा। हमने क्या देखा था, करंट का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। हमसे पूछा है टाइम की वैल्यू 0 से लेकर के एक टाइम कांस्टेंट तक हमारे पास कितना चार्ज फ्लो हो चुका होगा। हमसे करंट की वैल्यू नहीं पूछी है, तो चार्ज कितना फ्लो हो चुका होगा। हमारे पास जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है इंटीग्रल आई डॉट डी टी। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आई की वैल्यू डी क्यू अपॉन डी टी तो होती है। तो हमें इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। इसका मतलब मुझे बेसिकली ये वाला एरिया पता करना होगा। ये एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा सवाल है। हमने अभी तक जो भी पढ़ा, वीडियो को पॉज करो, उसको अप्लाई करो, कॉन्सेप्ट्स को, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। स्टैंडर्ड सवाल है हमारे पास ये। देखो हमारे पास जो मैं इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस रखता हूँ, यहाँ से वी नॉट आएगा, फिर इधर पोटेंशियल कम होगा, सबकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इक्वेशन वही बनेगी हमारी, प्लस वी नॉट माइनस एल डी आई अपॉन डी टी और माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। अगेन आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू आती है ना, ये सब चीज़ें हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। आई की वैल्यू हो जाती है आई नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ, और इसी को हमें इक्वेट कर देना है। आई क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। अब देखो हमसे टोटल चार्ज पूछा है, तो इस डी टी को दूसरी तरफ ले जाओ, दोनों तरफ हमें इस तरीके से इंटीग्रेट कर देना होगा। तो इस तरफ आ जाएगा मेरे पास डी क्यू इंटीग्रल इज इक्वल टू आई डॉट डी टी। आई की वैल्यू क्या है, ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आई नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। देखो जो लिमिट आ जाएगी, चार्ज तो हमें पूछा है कि इनिशियली 0 चार्ज फ्लो हुआ होगा, बाद में हो जाएगा हमारे पास टोटल क्यू। टाइम की वैल्यू 0 से लेकर के टाउ तक जानी है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास सीधे सीधे वैल्यू हो जाती है क्यू इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर आई नॉट एक कांस्टेंट है, तो आई नॉट को मैं बाहर निकाल देता हूँ, यह आ जाता है आई नॉट। फिर हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसमें हमारे पास एक 1 है और ये है, तो 1 को आप इंटीग्रेट करोगे तो वो वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 को इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा सीधे सीधे टी माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ है, और यहाँ पर माइनस 1 अपॉन टाउ इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको बेसिकली आप लिख सकते हो सीधे सीधे, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस टाउ, और यहाँ पे लिमिट लगेगी 0 से लेकर के टाउ तक। ठीक है, तो हमने इसको इंटीग्रेट यहाँ पर कर लिया है। ठीक, अब वैल्यू रखोगे आप तो ये वैल्यू आ जाती है आई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आई नॉट का मतलब क्या होता है, टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे कितना करंट होने वाला है। टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे आप इसको मानो, ये हमारे पास इस तरीके से प्लेन वायर था यहाँ पर, तो जो करंट होता है उसकी वैल्यू आती है वी नॉट अपॉन आर, तो यह आ जाएगा वी नॉट अपॉन आर। टी की जगह रखना है टाउ, फिर 0 रखेंगे तो यह आ जाता है हमारे पास टाउ माइनस 0, प्लस यहाँ पर देखो पहले टी की जगह टाउ रखोगे तो यह आ जाता है हमारे पास टाउ इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस 1, और माइनस टाउ हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। जब आप यहाँ पे टी की वैल्यू 0 रखोगे ना तो ये आ जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस 0, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, सिर्फ टाउ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरीके से दो वैल्यूज़ यहाँ पर आती है। ध्यान से देखोगे तो ये टाउ से ये टाउ इस तरीके से कट जाएगा। हमारे पास टोटल वैल्यू जो आने वाली है चार्ज की क्यू इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर, और फिर आ जाता है हमारे पास टाउ अपॉन ई। तो वी नॉट टाउ अपॉन आर ई, वी नॉट टाउ अपॉन आर ई, इसीलिए डी बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा ये सवाल था। The time taken for the magnetic energy to reach 25% of its maximum value when a solenoid of resistance R inductance L is connected to a battery is। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है पहले तो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो किसी भी इंडक्टर में हम पोटेंशियल एनर्जी को किस तरीके से लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ एल आई स्क्वायर। अब आपको समझना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इसका 25% कितना होगा, ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। अच्छा, समय के साथ करंट भी चेंज होता है, तो हमारे पास करंट की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है आई नॉट, और आता है हमारे पास 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ। अब इन चीज़ों का यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को एक्चुअली सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सोचो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो।
इसका करेक्ट आंसर है सी। कैसे आया देखो, सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमसे पूछा है u की वैल्यू है u इज इक्वल टू 25% यानी 1/4 ऑफ u मैक्स। वैल्यू रख देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है हाफ एल आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 1/2 हाफ एल इंटू आई मैक्स। मैक्सिमम करंट का स्क्वायर है ना। यहाँ से हमारे पास हाफ से हाफ कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा। हमें एक चीज़ पता चल जाती है कि आई इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे आई स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, 1/4 है, सबको अंडर रूट ले लोगे तो आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई 2 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में आई की वैल्यू आई नॉट बाई 2 होनी चाहिए ना, तो यहाँ से हम देखते हैं आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक, यहाँ पर आई नॉट से आई नॉट कट जाएगा, हमारे पास देखो वैल्यू आ जाती है हाफ रहेगा यहाँ पे, हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस समथिंग। तो ये जो वैल्यू है ये भी हाफ हो जानी चाहिए। इससे मुझे पता चलता है ई रेस्ट पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ इज इक्वल टू हाफ आ जाता है। दोनों तरफ आप लॉग ले लोगे तो हमारे पास वैल्यू आती है माइनस टी अपॉन टाउ इज इक्वल टू एल एन ऑफ हाफ। और इसी को मैं लिख सकता हूँ, देखो एल एन हाफ को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस एल एन ऑफ 2। यहाँ पर माइनस से माइनस इस तरीके से कट जाता है। हमारे पास जो टाइम की वैल्यू आ जाती है, टाइम की वैल्यू आ जाती है टाउ इंटू एल एन 2। क्या मुझे टाउ की वैल्यू पता है? यहाँ पे ऑप्शन तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। देखो मेरे को पता है एल आर सर्किट में जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है एल डिवाइडेड बाई आर। यहाँ से हमें पता चलता है कि टाइम की वैल्यू हो जाएगी एल डिवाइडेड बाई आर इंटू एल एन 2। ऑप्शन सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। तो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्चुअल सवाल था ये। एल आर ग्रोथ सर्किट में हमारे पास यहाँ पर अगर वी नॉट है, ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टर आर है, तो देखो हमारे पास जो करंट आ जाता है, करंट हमने देखा करंट की वैल्यू थी आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू आर माइनस टी अपॉन टाउ, इस तरीके से। अब हम देखना चाहते हैं कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। तो देखो उसको मैं बोल दूंगा वी आर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई आर के बराबर। यहाँ पर करंट इस तरीके से आई है हमारे पास। तो यहाँ पर देखो रेजिस्टर तो कांस्टेंट है, आई की वैल्यू इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख दूंगा आई आर इज इक्वल टू आई नॉट आर 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी अपॉन टाउ। अच्छा, ये आई नॉट आर की वैल्यू क्या चीज़ है? देखो आई नॉट होता क्या है? आई नॉट होता है हमारे पास वी नॉट डिवाइडेड बाई आर। इनफाइनाइट टाइम पे कितना करंट हो जाएगा, इस तरीके से होगा कि मान लो यहाँ पर ये इंडक्टर था ही नहीं, सीधे था। तो आई नॉट की वैल्यू हो जाती है वी नॉट डिवाइडेड बाई आर। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी वी आर इज इक्वल टू वी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी अपॉन टाउ। इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है। फील करने की कोशिश करते हैं इसका मतलब क्या है। टी की वैल्यू 0 रख दो, इसकी वैल्यू 0 रखोगे, ये वैल्यू हो जाएगी 1, 1 माइनस 1 0, ये कट के 0 हो जाता है। तो हमारे पास टी इज इक्वल टू 0 पर रजिस्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। उसको हम फील भी कर सकते हैं, पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप हमारे इंडक्टर के अक्रॉस होने वाला है। टी की वैल्यू इनफाइनाइट रख दो तो आपको पता चलेगा यहाँ पर ये वाली वैल्यू 0 हो जाती है और फिर हमारे पास वी आर की वैल्यू वी नॉट के बराबर आ जाती है। यानी इनफाइनाइट टाइम पे इंडक्टर तो वैसे भी गायब हो जाता है, एक प्लेन वायर की तरह काम करता है, यानी पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टर के अक्रॉस हो रहा होगा। इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं। हमारे पास इस तरीके से वी आर का कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा और ये जो वैल्यू होगी ना, ये वैल्यू ये हो जाती है हमारे पास वी नॉट के बराबर। ये हमारा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। सेम चीज़ हम कर सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर। तो अब मुझे पता करना है वी एल, उसको मैं बोल दूंगा वी एल की वैल्यू कितनी होती है। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो होता है एल डी आई अपॉन डी टी, है ना। अब आपके पास करंट की वैल्यू यहाँ पर है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करके भी ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर इसको निकालने का और एक तरीका है कि इसको आप क्या लिख दो, दिस इज इक्वल टू वी नॉट माइनस वी आर, है ना। इस पूरे सर्किट में इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों को डिफरेंस कर दोगे तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा वैल्यू। तो यहाँ से भी आप देखो वैल्यू निकालोगे वी नॉट माइनस वी आर की वैल्यू यहाँ से देखो हमारे पास फिर सीधे सीधे आ जाएगी वी एल इज इक्वल टू वी नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। किसी भी तरीके से आप इस चीज़ को देख सकते हो। फील करने की कोशिश करेंगे इसका मतलब क्या हुआ। टाइम की वैल्यू 0 रख दो, 0 रखते ये वाली वैल्यू कितनी जाती है, 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, वी एल की वैल्यू वी नॉट आ जाती है। यानी जब समय की वैल्यू 0 है, जैसे ही यहाँ पर स्विच को आपने ऑन किया है पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप इसने ले लिया। और ये होना भी चाहिए क्योंकि ये इस तरीके से काम करता है हमारे पास, है ना, ये ओपन सर्किट की तरह होता है।
तो यहाँ पर कोई करंट नहीं होगा और हमारे पास पूरा पोटेंशियल ड्रॉप यहीं पे आ जाएगा। ऑलराइट, तो इसका ग्राफ मैं बनाऊंगा तो ये एक्चुअली कुछ इस तरीके का मुझे ग्राफ देखने को मिलेगा, है ना। ये है मेरा वी एल। टी की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो जीरो हो जाएगी, ये वाला जीरो हो जाएगा। देखो इनफाइनाइट टाइम पे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर जीरो हो जाता है, क्योंकि ये एक आइडियल वायर की तरह काम भी करता है। अब इसमें सवाल किस तरीके का पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा अच्छा चलो एक टाइम बताओ, वो टाइम बताओ जिस वक्त हमारे पास दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है। तो इसको आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो, तो यहाँ पे देखो ये एक एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल जब वी आर इज इक्वल टू वी एल, तो कुछ नहीं करना है आपको, वी एल का फॉर्मूला है, वी आर का फॉर्मूला है, दोनों को आप इक्वेट करोगे, यहाँ पर आ जाएगा वी नॉट वन माइनस ई रेस्ट पर माइनस टी अपॉन टाउ इज इक्वल टू वी नॉट ई रेस्ट पर माइनस टी अपॉन टाउ। यहाँ पर से वी नॉट कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हाफ इज इक्वल टू ई रेस्ट पर माइनस टी अपॉन टाउ। यहाँ से अगेन लॉग ले लोगे तो आ जाएगा माइनस का एल एन टू इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन टाउ, यानी कि टाइम की वैल्यू आ जाती है टाउ एल एन टू, या फिर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टाउ होता है हमारा एल डिवाइडेड बाय आर इंटू एल एन टू। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। हमें पता होना चाहिए पोटेंशियल ड्रॉप एक के अक्रॉस तो कम होता है, दूसरे का अक्रॉस बढ़ता जाता है। An inductor of inductance L is equal to 400 millihenry and resistors of resistance R1 and R2 are connected on two battery of EMF 12 volt. As shown in the figure, the internal resistance of the battery is negligible. The switch S is closed at t is equal to 0. The potential drop across L as a function of time t. तो देखो यहाँ पे स्विच को जैसे ही क्लोज करेंगे, इस बैटरी में से क्या होगा, एक करंट इस लूप में आएगा, कुछ करंट इसमें आएगा, है ना। अब यहाँ पे देख के वैसे तो पता चल रहा है कि भाई इसमें जो करंट आने वाला है वो एक कांस्टेंट वैल्यू रहने वाली है, और इसमें जो करंट आएगा वो एक LR सीरीज सर्किट है जिसका हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों एक्चुअली आपस में इंटरफेयर करेंगे भी नहीं, दोनों पैरेलल में लगे ना, तो इसमें जो करंट आ रहा है वो एज इट इज़ आ रहा है, इसमें जो जा रहा है वो LR सर्किट की तरह काम करेगा। तो इसके LR सर्किट के फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे रजिस्टर आपको सिर्फ R2 की वैल्यू यूज़ करनी है। काफ़ी सिंपल कर दिया मैंने अब सवाल आपके लिए। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये वाले सर्किट को देख लेते हैं। अच्छा, इसको पूछा भी नहीं है फिर भी मैं बना देता हूँ। इसको मैं बोल दूंगा I1 है, ये है मेरे पास I2, है ना। I1 की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी। देखो इस रजिस्टर के अक्रॉस हमेशा 12 वोल्ट लगा हुआ है ना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी R1 12 डिवाइडेड बाय R1। R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे, 4 वोल्ट, तो ये आ जाता है 12 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 3 एम्पियर। यहाँ पर हमेशा हमारे को 3 एम्पियर करंट मिलने वाला है। अगर मुझसे ये पूछ लेते कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 की वैल्यू कितनी है, तो देखो ये जो R1 है वो तो 12 वोल्ट से ही कनेक्टेड है, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है हमारे पास 12 वोल्ट, वो टाइम का फंक्शन भी नहीं है। अब आते हैं हमारे इंडक्टर सर्किट पे। इंडक्टर सर्किट में हम डायरेक्टली पहले तो फॉर्मूला बेस अप्रोच दिखा देता हूँ। सीधे सीधे आप लिख सकते हो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर की वैल्यू कितनी होती है। तो पहली बात तो वी नॉट हमारे पास होता ही है, वी नॉट मल्टीप्लाई करते हैं हम एक फैक्टर से, वो क्या होता है ई रेस टू पावर, क्या हो जाएगा ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। देखो फील करने की कोशिश करो, टी इज इक्वल टू जीरो पे पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप यहीं आता है। टी की वैल्यू आप जीरो कर दोगे, ये हो जाएगा ई रेस टू पावर जीरो यानी कि 1। तो पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप इस सर्किट का इंडक्टर ने ही ले लिया। टी की वैल्यू इन्फाइनाइट कर दोगे तो इंडक्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं बचता, पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप R2 के ऊपर आता है। टी की वैल्यू इन्फाइनाइट रखो, ये वाली वैल्यू हो जाएगी जीरो, जीरो आ जाता है हमारे पास, तो हमारा ये सही है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ वैल्यूज रखनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। अच्छा टाउ की वैल्यू कितनी है, टाउ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं पहले। टाउ की वैल्यू हो जाती है L डिवाइडेड बाई आर। L है हमारे पास 0.4 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू है कितनी 2, तो ये आ जाता है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ पे आप रखोगे माइनस टी अपॉन टाउ, तो ये 1/5 है, तो 5 ऊपर चला जाएगा और हमारे पास वैल्यू जाएगी -5t। सीधे सीधे हमारे पास डी आंसर आ जाता है। इसको थोड़ा और डिटेल में देखना चाहते हो तो देखो मैं करंट की वैल्यू लिख सकता हूँ कभी भी। करंट I2 प्रैक्टिस कर लेते हैं। करंट I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I नॉट इंटू 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो देखो I नॉट क्या होता है, I नॉट होता है स्टेडी स्टेट पे क्या करंट होने वाला है। स्टेडी स्टेट पे यहाँ पर जो करंट होगा वो इस तरीके से होगा कि भाई इंडक्टर है ही नहीं, यहाँ पे एक वायर है,
तो उसकी वैल्यू आ जाती है 12 डिवाइडेड बाई R2 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाता है हमारे पास सीधे सीधे इसकी वैल्यू आएगी 6, 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये वाला तो हमने देख लिया, इसकी वैल्यू -5t आ जाती है, तो ये हो गया। अच्छा I2 मेरे पास आ गया है, तो मैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर 2 भी लिख सकता हूँ। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टर, करंट आ चुका है, रेजिस्टर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 1 माइनस ई रेस्ट पर -5t। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो VL एंड VR2 को आप ऐड कर दोगे तो वो इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 के बराबर हो जाना चाहिए दोनों को ऐड करने से, और वो एक्चुअली हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, आंसर आ जाएगा 12 वोल्ट कांस्टेंट। तो इस तरीके से आप LR सर्किट्स को सॉल्व करोगे। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा वो एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक छोटे से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने सारे के सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड करके एक बहुत ही प्यारा सा क्रैश कोर्स बनाया। उसके बाद आपको कोई और क्रैश कोर्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। साथ में आप कलरफुल नोट्स की हार्ड कॉपी, प्रिंटेड नोट्स भी खरीद सकते हो, वो भी डिस्क्रिप्शन में। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी, और उसके बाद थोड़ा टाइम मिले तो मेरे व्लॉग्स को भी देख लेना। मेरे व्लॉगिंग चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मैं जा रहा हूँ ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे, तो उनको भी देखना, प्लीज़ ज़रूर देख लेना टाइम मिले तो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, या फिर फुल क्रैश कोर्स में आ जाओ, या फिर व्लॉगिंग चैनल पे आ जाओ, मिलते रहेंगे।